क्लास 10th प्रावैधिक कला का निर्णय नंबर 9 है। एक दूसरे को काटते हुए दो असमान वृत्तों क ख जिनकी त्रिज्याएं 2.4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर ज्ञात है, कह रहा है कि सामान्य अनुस्पर्शी रेखा खींचना। ठीक, आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसकी रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। 2.4 सेंटीमीटर, चलिए तो हमने यहाँ ले लिया 2.4 सेंटीमीटर। चलिए तो 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। चलिए एक वृत्त बनाया हमने 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के। ठीक, और इस वृत्त का जो केंद्र है उस केंद्र को हम नाम दे देंगे क। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और वृत्त खींचेंगे जो इस वृत्त को काटते हुए जाए। ठीक है, तो वो कह रहा है कितने सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाएंगे। चलिए एक वृत्त और खींचेंगे हम लोग 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के। चलिए यहाँ कहीं से, चलिए हमने एक और वृत्त खींचा जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ठीक, और इस वृत्त के केंद्र को हम नाम दे देंगे ख। ठीक, इसके बाद क और ख को मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी है। क ख को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। चलिए हमने क और ख को मिलाते हुए एक रेखा खींच दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, केंद्र वाले वृत्त पर कोई एक बिंदु ले लेना है। हमने माना कि यहाँ पे कोई एक बिंदु ले लिया और उस बिंदु को नाम दे देंगे बिंदु च। ठीक, और उस बिंदु च को केंद्र वाले वृत्त के केंद्र से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। चलिए यहाँ से इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, बिंदु ख, जो केंद्र ख है उस केंद्र ख पर क च के समांतर एक और रेखा खींचनी है हमें। तो देखिए इसके समांतर हमें रेखा खींचनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप लगा देना है। चलिए एक चाप ऐसे लगाएं यहाँ। ठीक, फिर केंद्र वाले वृत्त के केंद्र ख पर रख करके एक चाप हम यहाँ कहीं लगा देंगे ऐसे। चलिए वृत्त पे ही लगा दे रहा हूँ। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस चाप को माप करके, ये वाला जो चाप है इसको माप लेंगे। माप करके, चलिए हमने माप लिया। माप करके प्रकार की नोक को इस रेखा कर रख करके एक चाप लगा देना है और इस चाप को ख केंद्र वाले वृत्त के केंद्र ख से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। चलिए हमने माना कि ये जो रेखा है वो ख केंद्र वाले वृत्त को बिंदु 6 पर काट रही है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, बिंदु च और 6 को मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी है। इस बिंदु च और 6 को मिलाते हुए, चलिए बिंदु च और 6 को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी। चलिए बिंदु च और 6 को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है। हमने ये जो रेखा खींचा, हमने माना कि ये रेखा क ख रेखा को आगे बढ़ाने पर बिंदु ग पर काट रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस ग और क या क ग रेखा का लंबवर्धक करेंगे। लंबवर्धक कैसे होता है, आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप ऊपर की ओर लगाएंगे और एक चाप नीचे की ओर लगाएंगे। फिर प्रकार की नोक को केंद्र क पर रख करके एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर लगा देना है। ठीक है, अब इन दोनों चापों को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है हमें। चलिए इन दोनों चापों को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है। चलिए हमने एक रेखा खींचा जो इस क ग रेखा को बिंदु प पर काटती है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, प को केंद्र मानकर, इस प को केंद्र मानकर इस क प त्रिज्या का या प क त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींचेंगे। चलिए एक अर्धवृत्त खींचेंगे और वो अर्धवृत्त डॉटेड रहेगा। चलिए हमने क्या किया, इस प को केंद्र मानकर प क त्रिज्या का ऊपर की ओर एक अर्धवृत्त खींचा
और ये जो अर्धवृत्त है वो क केंद्र वाले वृत्त को हमने माना कि बिंदु घ पर काट रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु घ और छ को मिलाते हुए एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। ठीक है, बिंदु घ और बिंदु छ को मिलाते हुए एक स्पर्श रेखा खींच देनी है। चलिए, इस बिंदु घ और छ को मिलाते हुए एक स्पर्श रेखा खींच देनी है। यही हमारी घ छ और ग सामान्य अनुस्पर्शी रेखा कहलाएगी। ठीक है, ये हमारी घ छ और ग इन दोनों असमान वृत्तों की अनुस्पर्शी रेखा कहलाएगी। ठीक, आइए देखते हैं रचना के चरण कैसे लिखेंगे। रचना के चरण, रचना के चरण। तो रचना के चरण में हम लोग जो जो काम किए हैं वो इसी को लिख देना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, तो हमने यहाँ पे लिया, लिखेंगे सर्वप्रथम 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र क है। फिर लिखेंगे दूसरे पॉइंट में, पुनः 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और वृत्त खींचा हम कह सकते हैं कि जिसका केंद्र ख है तथा क केंद्र वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर काटता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इस क ख को मिलाते हुए लिखेंगे केंद्र क तथा ख को मिलाते हुए एक रेखा खींचा। इसके बाद लिखेंगे अगला पॉइंट, क केंद्र वाले वृत्त पर एक बिंदु च लिया तथा क और च को मिलाया। अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, ख केंद्र वाले वृत्त में रेखा क च के समांतर, वृत्त में क च के समांतर हम कह सकते हैं क्या, एक रेखा ख छ खींचा। अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, बिंदु च तथा बिंदु छ को मिलाते हुए एक रेखा खींचा जो क ख रेखा को आगे बढ़ाने पर बिंदु ग पर काटती है। अब लिखेंगे अगला पॉइंट, इस क ग लिखेंगे रेखा क ग का लंब अर्धक किया जो क ग रेखा को बिंदु प पर काटती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, प को केंद्र मानकर इस प क त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त ऊपर की ओर खींचा जो क केंद्र वाले वृत्त को बिंदु घ पर काटती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, बिंदु घ तथा छ को मिलाते हुए एक रेखा घ छ खींचा
यही रेखा घ छ दोनों असमान वृत्तों की सामान्य अनुस्पर्शी रेखा होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।